मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे, एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ। सबसे पहले है कोठी। कोठी मीन्स क्या होता है? बड़ा मकान। व्यसन मीन्स बुरी आदतें जैसे शराब पीना। अभिरुचि दिलचस्पी। रकाबियो प्लेट। तख्त यानी लकड़ी से बनी चारपाई। मसनद तकिया। गलीचा मीन्स कालीन। छटा मीन्स सुंदरता। तृप्ति मीन्स संतोष। विनोद चर्चा मतलब मन बहलाने की बातें। स्वप्न मीन्स सपना। आन मीन्स आकर। स्याह मीन्स काला। स्वच्छंदता मीन्स आज़ादी। बेखटके बिना किसी डर के। संकोच शर्म। सकुचा शर्म से। बोध ज्ञान। चित्त मीन्स हृदय। प्रफुल्लित यानी प्रसन्न। वीरान मीन्स उदास। निरी मीन्स बिल्कुल। तृष्णा मीन्स चाय या इच्छा। नादान मीन्स ना समझ। तैने मीन्स तूने। ढाढ़स मीन्स हिम्मत। कहानी से फर्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर है, माधवदास ने अपने लिए संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है। चिड़िया को धन का, सोने का घर बनवाने तथा मोतियों की झालर लटकाने का लालच देता है। वो चिड़िया से कहता है, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी लगता है कि धन संपन्न होने के बावजूद भी सुखी नहीं है। ख्याल ही ख्याल में वे संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। वे चिड़िया से कहते, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। इससे यह स्पष्ट है कि वे सुखी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, चिड़िया को प्रलोभन देकर उसे रोकना चाहता था, इसलिए वह बार बार कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। नहीं, माधवदास निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था। वह तो चिड़िया को प्रलोभन देकर कैद करना चाहता था। सफल न होने पर उसे चिड़िया को बातों में उलझाकर नौकर द्वारा पकड़वाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया के जिद का कोई दुख न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माधवदास को अपने संगमरमर के महल, बाग बगीचे, दास दासियां तथा अपने ढेर सारे सोने चांदी पर घमंड था। उसकी नज़र में उसका महल, बाग बगीचा ही सब कुछ था। वह अपनी सोने चांदी के बल पर किसी को भी आकर्षित कर सकता है या किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। चिड़िया के मन में सोने चांदी, महल, बाग बगीचे के लिए कोई स्थान नहीं था। वह तो अपनी माँ, भाई बहन, सूरज, धूप, घास, पानी और फूलों से प्यार करती है। माँ की गोद में ही उसे सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। उसे अपनी स्वतंत्रता तथा माँ प्रिय है। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। नौकर। उत्तर है, नौकर के पंजे से नन्ही चिड़िया के भाग निकलने की बात पढ़कर माधवदास के कपटी स्वभाव के बारे में पता चलता है। एक ओर तो चिड़िया को प्यारी प्यारी बातों में उलझाए रखता है, लेकिन मन में उसे चिड़िया को किसी भी तरह से पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है। इससे मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत होती है। इससे भी अधिक बुरा यह लगा कि मनुष्य स्वयं तो स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन अपनी खुशी के लिए दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है। खुशी या खुशियों के लिए दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5,
माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। हमारी जिंदगी में माँ का अत्यंत महत्व है। माँ ही है जो अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी संतान को प्यार करती है। वे हर तरह के कष्टों को सह कर भी अपनी संतान को हर तरह से सुखी रखने का प्रयास करती है। अपने बच्चों को जरा सी चोट लगने पर अथवा दुखी होने की आवाज़ सुनकर माँ की जान निकल जाती है। माँ ही है जो बच्चों को आदर्श नागरिक बनने का पहला पाठ सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 6। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का अन्य शीर्षक सबकी प्यारी माँ, क्योंकि दुनिया में माँ जैसे निस्वार्थ प्यार किसी का नहीं होता। इसके अलावा जो सुख माँ की गोद में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाषा की बात। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों के आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। फर्स्ट नंबर है, मैं दुकान जा रही थी पर दुकान बंद थी। मोर अपने पर फैलाता है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। और अपने से भी प्रयोग इसका कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।